एक 35 साल का अर्जुन जबलपुर में एक मल्टीपल कंपनी में जॉब कर रहा था और वो शादीशुदा था। उसकी पत्नी और बच्चा गांव में रहता था और कई दिनों से अर्जुन शहर में ही जॉब कर रहा था और हर महीने अपनी पत्नी और बच्चे को पैसे भेजते रहता है, जिससे उनकी आर्थिक कंडीशन ठीक हो सके और अपने बच्चे का पत्नी ध्यान रख सके और उसकी पढ़ाई में हेल्प करती रहे। तो कई महीनों से संजय जबलपुर में ही रहता है। तभी उसके फ्लैट के बगल में एक 25 साल की संगीता आती है, जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। तो वह हमेशा रुखी रुखी रहती है, क्योंकि उसका तलाक हो जाने की वजह से उसका मन डिस्टर्ब था। तो कई बार अर्जुन नोटिस करता है ये महिला इतनी शांत क्यों रहती है, इसके साथ क्या हुआ है। साथ ही एक दिन पता चलता है अर्जुन को कि 25 साल की संगीता भी उसी कंपनी में जॉब करती है जिस कंपनी में अर्जुन भी जॉब करता है। फिर एक दिन अर्जुन संगीता से पूछता है कि तुम किस कंपनी में जॉब करती हो। तो संगीता बता देती है कि मैं भी इसी कंपनी में जॉब करती हूँ जिसमें तुम करते हो। तो धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, तो दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो प्यार करने के बाद दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और संगीत अपना कमरा छोड़कर, अपना फ्लैट छोड़कर अर्जुन के साथ रहने लगती है और दोनों एक साथ कई दिनों तक रहते हैं। लेकिन कई बार ये फिजिकल होते हैं। लेकिन एक दिन अर्जुन और संगीता वीकेंड के टाइम पर बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और रात में दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जैसे ही सुबह अचानक संगीता का पेट दर्द करने लगता है, तो अर्जुन उसको पास के ही एक अस्पताल ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि संगीता प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही यही बात संगीता को भी पता चलती है, तो वह घबरा जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो इतना सुनने के बाद अर्जुन के पसीने छूटने लगते हैं और मन में सोचता है कि मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है, अब मैं इसके साथ क्या करूं। तो जैसे तैसे करके फिर अर्जुन संगीता को अस्पताल से अपने फ्लैट में लेकर आता है और उसे समझाता है कि हम तुम्हारा गर्भपात करा देते हैं। तो संगीता कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले ही धोखा खा चुकी हूँ, अब और धोखा नहीं खाना चाहती हूँ। क्या पता तुम मुझे छोड़कर भाग जाओ। अब मैं शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे ही करूँगी। तो यहाँ पर अर्जुन उसको समझाता है अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, तुम 2-3 साल और रुक जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तो यहाँ पर संगीता नहीं मानती है, वो कहती है कि मैं अभी और इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कल के दिन अगर किसी ने मुझसे पूछा कि तू बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगी। तो इतनी बात सुनने के बाद अर्जुन घबरा जाता है और डिप्रेशन में आ जाता है। लगभग कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन अर्जुन बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और अपने मन में षड्यंत्र रचता है। साथ ही कई ऐसी फिल्में देखता है जिससे उसे अपनी पत्नी से छुटकारा मिल सके, साथ ही प्रेमिका से भी छुटकारा मिल सके। कई दिनों तक कई सीरीज और किताबें पढ़ता है। साथ ही वह जॉब के लिए बिल्कुल नहीं जाता है, लेकिन संगीता ही अकेली जॉब पर जाती है। तो एक दिन वह प्लान बनाता है कि उसे नींद की गोली खिलाकर उसकी हत्या कर देगा। तो ऐसा ही एक दिन अर्जुन करता है कि प्रेमिका को नींद की गोली खिलाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके कई टुकड़े करता है और एक पॉलिथीन में रखकर उसको रोज घने जंगल में फेंक कर आता है। लेकिन एक दिन पुलिस को वो टुकड़े मिल जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो टुकड़े फेंक कर आया था वहाँ पर आम पब्लिक अक्सर जाती रहती है, तो पब्लिक को बदबू आती है। साथ ही कुछ कुत्ते पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो पिन्नी फाड़ देते हैं, जिससे लोगों के सामने एक महिला के बॉडी के टुकड़े आ जाते हैं। फिर वो लोग पुलिस को सूचना देते हैं, तो पुलिस उस टुकड़ों को ले जाकर फॉरेंसिक टीम की मदद से गुनहगार का पता लगाती है। साथ ही जिस लड़की के वो टुकड़े थे उस लड़की का
उस लड़की की जानकारी खोज लेते हैं। तो पुलिस को पता चलता है कि इस लड़की का नाम संगीता है, जो जबलपुर में ही एक मल्टीपल कंपनी में जॉब कर रही थी। फिर पुलिस उसके आसपास सभी लोगों की तलाश करती है, सभी लोगों की जांच करती है, जिसे कोर्ट में पता चल जाता है कि इसकी मित्रता अर्जुन नाम के लड़के से थी, जो एक गांव का रहने वाला है, जो एक मल्टीपल कंपनी में काम कर रहा था। फिर पुलिस अर्जुन को दबोच लेती है और उसे हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। तो कई महीनों तक इसका केस का चलता है। जैसे ही जज के सामने अर्जुन को पेश किया जाता है, तो जज अर्जुन के सामने उसे हत्या का दोषी करार देते हुए सजा देने की बात करती है। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताने दो, इसके बाद मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांग लूँगा इस जुर्म की, क्योंकि मैंने अपनी बिना पत्नी को बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया है और मुझे आज जेल भी जाना पड़ रहा है। अदालत के जज उसको एक दिन की छूट दे देते हैं, जहां पर पुलिस उसको अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताने की इजाज़त देते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना थी सीधी जिले की, जहां पर एक 35 वर्षीय आदमी को एक 25 वर्षीय महिला से प्यार हो जाता है, जिसके चलते महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। तो प्रेमी उसकी हत्या कर देता है। हत्या के जुर्म में 35 साल के अर्जुन को जेल हो जाती है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ऐसी वीडियो हमारे इस चैनल पर अगले साथ स्टोरी पर आती रहेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए।